अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझसे सवाल किया गया है कि तयम्मुम करने का तरीका बताओ। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि तयम्मुम कब करना जायज़ है। देखिए, किसी वजह से अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मसलन डॉक्टर ने आपको किसी बीमारी की वजह से मना किया है कि आप पानी के इस्तेमाल करोगे तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, बीमारी का बढ़ने का ख़तरा हो, या फिर आप कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर जानवर या दुश्मन का ख़तरा हो, तो ऐसी जगहों में आप तयम्मुम करने का हुक्म है। चाहे आप कितना भी नापाक हो, आप पर गुस्ल फ़र्ज़ क्यों ना हो, तो उस वक्त भी आप गुस्ल और वज़ू के बजाय तयम्मुम को कर सकते हैं और तयम्मुम करके नमाज को अदा कर सकते हैं। तो तयम्मुम करने का तरीका क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद दिल में तयम्मुम की नियत करनी है। उसके बाद आपको ज़ुबान से ये भी कह लेना है, नवैतु अन अतयम्ममु तक़र्रुबन इलल्लाहि तआला। ठीक है, ध्यान से सुने, नवैतु अन अतयम्ममु तक़र्रुबन इलल्लाहि तआला। पहले आपको ज़ुबान से ये कह लेना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों की उंगलियों को कुशादा करना है। उसके बाद मिट्टी पर या फिर दीवार पर आपको हाथ को मारना है। अभी आप सबसे अच्छा तयम्मुम करने का जो तरीका होता है ना, वो है मिट्टी से। आप दीवार से भी कर सकते हैं, क्योंकि चूना जो होता है वो भी मिट्टी का ही प्रकार होता है, वो भी ज़मीन से ही होता है। तो ज़मीन से जो भी होती है, रेत वगैरह, रेत, मिट्टी, पत्थर, इन सब चीज़ों से आप तयम्मुम कर सकते हो। तो ज़मीन पर या फिर दीवार पर अपने हाथों की उंगलियों को कुशादा करके दीवार पर हाथ मारे, या फिर आप घर में सबसे अच्छा ये होगा कि आप एक बर्तन में मिट्टी को रख ले। तो उस बर्तन में मिट्टी को रख ले और मिट्टी पर अपने दोनों हाथों को मारे, और हाथों को मारने के बाद आप मिट्टी को पहले झाड़ ले, ऐसे करके झाड़ ले आप हाथों से मिट्टी को। उसके बाद जो है वज़ू में अपने चेहरे को जहाँ तक के धोने का फ़र्ज़ है वहाँ तक आपको हाथ फिरा लेना है। ठीक है, जिस तरह वज़ू में आप चेहरे को धोते हो उसी तरह आपको तयम्मुम करने के वक्त उसी तरह आपको हाथ जो है पूरे चेहरे में अच्छे से फिरा लेना है। अगर औरतें नथ वगैरह पहनी हैं तो नथ को थोड़ा सा ऊपर हटा लें और वहाँ भी ऊपर की खाल में जो है हाथ को फिरा लें। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से हाथों की उंगलियों को कुशादा करना है और मिट्टी पर या फिर दीवार पर आपको हाथ को मारना है। उसके बाद बाएं हाथ से दाएं हाथ पर ऐसे हाथ फिराना है। जहाँ तक कि हमें वज़ू में हाथ धोने का फ़र्ज़ है वहाँ तक आप पूरे हाथ को अच्छे से फिरा लें। अगर औरतें चूड़ियाँ वगैरह पहनी हैं तो चूड़ियों को भी अच्छे से हटाकर और हाथ को पूरा फिरा लेना है अच्छे से। एक भी बाल बराबर भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छे से हाथ को फिरा ले। उसके बाद दाएं हाथ से बाएं हाथ पर फिरा ले अच्छे से, चूड़ियाँ वगैरह हटा करके नीचे तक पूरा हाथ फेर लेना है। एक बाल बराबर भी कहीं भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो बस आपका तयम्मुम हो गया। ये देखिए तयम्मुम करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो मैं और भी करती हूँ, मैं ऐसा जब मैं तयम्मुम करती हूँ तो मैं ऐसा तसव्वुर करती हूँ कि मैं वज़ू कर रही हूँ। यहाँ तक आप कर लोगे तो आपका तयम्मुम बिल्कुल हो जाएगा। और गुस्ल समझ लीजिए, गुस्ल करके जिस तरह आप पाक होते हो उसी तरह तयम्मुम करके आप पाक हो गए। लेकिन मैं और करती हूँ, जैसे कि मैं हाथ को फिर से मिट्टी पे मारती हूँ और जिस तरह वज़ू में सर का मसा करते हैं उसी तरह सर का मसा भी कर लेती हूँ, और फिर से हाथ को मिट्टी पे मारकर, और पैर भी जिस तरह धोते हैं पैर वज़ू में उसी तरह हाथ को पैर में फिरा लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर बस मुंह पर हाथ फिरा ले और हाथों पर हाथ को फिरा ले। बस आपका तयम्मुम हो गया और आप नमाज भी अदा कर सकते हो माशाअल्लाह, और आप पाक साफ भी हो गए। चलिए, तो शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की। मसरूफ़ियत की वजह से मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे बहुत सारे काम भी होते हैं और मेरी छोटी सी बच्ची भी है। तो मसरूफ़ियत की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।